हेलो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हम कर रहे थे पीछे के वीडियोस में वो था हमारा कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स में हमने सभी कॉन्ग्रुएंस रूल्स के रिलेटेड क्वेश्चन भी किए, आपको मैंने असाइनमेंट भी दिए और उन असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन भी आपको मैंने भेजे। तो अभी जो आज कुछ क्वेश्चंस बच्चों के डाउट्स आए वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। वो डाउट्स मेनली रिलेटेड हैं 4 और 5 क्वेश्चंस, दे आर रिलेटेड टू RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस वो है हमारे किस रिलेटेड, किस कॉन्ग्रुएंस रूल से रिलेटेड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस रूल क्या कहता है? इफ टू ट्राइंगल्स आर राइट ट्राइंगल्स, देयर हाइपोटेन्यूज आर इक्वल एंड वन साइड इज इक्वल, देन दे विल बी कॉन्ग्रुएंट। तो वही कॉन्सेप्ट हमें यूज करके क्वेश्चंस को सोल्व करना है। देन लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि एबीसी इज एनी ट्राइंगल, कोई ट्राइंगल है एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, suppose it is triangle ABC and P is a point lies inside it। P एक पॉइंट है जो इसके अंदर कहीं पे लाई कर रहा है। suppose P is point, ये P पॉइंट है यहाँ पे, and perpendiculars have been drawn from P on sides AB and AC पे P से perpendicular ड्रा किए गए। that PQ is perpendicular on AB, PQ AB पे perpendicular है, and PR is perpendicular on BC एंड बीपी ज्वाइन, बीपी हमारे पास क्या है यहाँ पे ज्वाइन किया गया है। तो जो फिगर बनती है उसमें क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी, फिर से देखें, पी इज पॉइंट इन द इंटीरियर एंड perpendiculars have been drawn, PQ perpendicular on AB and PR perpendicular on BC। We have to prove that BP bisects angle B, BP angle B को bisect कर रहा है, means angle 1 and 2 are equal। We have to prove, हमें प्रूव करना है कि इस फिगर में एंगल 1 और 2 क्या होंगे, इक्वल। तो देन व्हाट इज गिवन फर्स्ट, क्या है गिवन यहाँ पे, गिवन इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में व्हाट P पॉइंट था एंड PQ परपेंडिकुलर टू AB एंड PR परपेंडिकुलर टू BC। P से AB और BC पे क्या है, परपेंडिकुलर्स ड्रा किए गए एंड दैट परपेंडिकुलर्स आर इक्वल, PQ इज इक्वल टू PR, PQ क्या है, PR के इक्वल भी है। वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मीन्स बीपी, अगर स्टेटमेंट वे में कहें बीपी बाइसेक्ट्स एंगल बी, बीपी एंगल बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट, हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। और व्हेन टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो कौन सी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे हम, ट्राइंगल BQP। जो प्रूफ है उसमें कौन सी ट्राइंगल्स लेंगे हम, इन ट्राइंगल BQP। फिगर में ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल BQP राइट ट्राइंगल है, एंड ट्राइंगल BRP व्हाट, फर्स्ट क्या चाहिए, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, राइट एंगल ट्राइंगल है तो मे बी RHS ही लगता होगा। और राइट एंगल के अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। BPQ का भी हाइपोटेन्यूज है और BRP का भी हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज भी क्या है, इक्वल, और ये साइड इक्वल दे रखी हैं, तो कौन सा रूल लग जाएगा, RHS। तो इन ट्राइंगल BQP एंड BRP, एंगल BQP इज इक्वल टू एंगल BRP, ईच इज 90। वाई दे आर इक्वल, क्यों है भाई इक्वल, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, और जो परपेंडिकुलर है एक साइड पे, एक लाइन सेगमेंट पे, तो उसके साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो रीजन क्या हो गया इसमें, PQ परपेंडिकुलर टू AB, जिससे कि BQP 90 हो गया, और PR परपेंडिकुलर टू BC, जिससे कि हमारे पास क्या हो गया, BRP 90 हो गया। तो दो ट्राइंगल राइट ट्राइंगल हो गई। एंड BP, इसमें भी BP साइड आता है और उसमें भी BP साइड आती है। राइट एंगल के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, क्या लेंगे इसको, H से मेंशन कर लें, दैट इज कॉमन। दोनों में क्या है, हाइपोटेन्यूज दोनों का क्या है, कॉमन। एंड PQ इज इक्वल टू, इसकी साइड अगर PQ लें तो उसकी क्या बनती है, PR, एनी साइड, वाई इट इज गिवन। तो इन टू ट्राइंगल्स राइट एंगल हाइपोटेन्यूज आर इक्वल, वन साइड इज इक्वल, तो क्या रूल लग जाएगा हमारे पास, बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, RHS नॉट राइट हैंड साइड, इट इज राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल BQP will be congruent to triangle BRP।
बी क्यू पी किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, बी आर पी के कॉन्ग्रुएंट होगी। एंड व्हेन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बी क्यू पी का जो बी पे एंगल बन रहा है एंगल 1, तो बी आर पी का भी बी पे एंगल बन रहा है क्या है, एंगल 2, या आप पूरा नाम लिख सकते हो क्यू बी पी इज इक्वल टू आर बी पी, या एंगल 1 और 2 आप मेंशन कर सकते हो, दैट इज सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल। एंगल 1 एंड 2 आर इक्वल, व्हाट इट मींस, ये किसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 और 2 इक्वल बने, किससे बने, बीपी से। तो वी कैन से बीपी बाइसेक्ट्स एंगल बी, बीपी एंगल बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। तो कौन सा रूल लगाया हमने, आरएचएस। और क्वेश्चन देखते हैं एक, उसमें कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट दी हुई है बीडी एंड पॉइंट्स ए एंड ई डजंट लाई ऑन बीडी, वो बीडी के ऊपर लाई नहीं कर रहे, तो उन पे 90 डिग्री एंगल बन रहे हैं। उसमें भी कुछ पार्ट्स हमें प्रूव करना है, ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, ट्रायंगल के कुछ पार्ट्स इक्वल दिए हुए हैं, अदर पार्ट्स इक्वल हमें करने हैं, तो उसमें भी क्या करना है, हमें कॉन्ग्रुएंट ही करना है। तो वन थिंग, BD इज ए स्ट्रेट लाइन, सपोज BD क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, एंड ए पॉइंट ए, एक पॉइंट ए दिया हुआ है, एंड वन पॉइंट इज ई, एक पॉइंट ई दिया हुआ है। एंगल ABC, C लाइज ऑन BD, C किस पे लाई कर रहा है, BD पे लाई कर रहा है। एंगल A is 90 डिग्री, ये कितना दे रखा है, 90। एंगल BAC is 90 एंड एंगल DEF, F also lies on BD, F भी BD पे लाई कर रहा है, that angle is also 90। तो फिगर को ध्यान से समझिए, यहाँ पे दो ट्राइंगल हो गई मेरे पास, जिनका बेस एक ही स्ट्रेट लाइन BD के ऊपर लाई कर रहा है दोनों का। तो क्या चीज आ गई मेरे पास, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DF इन टू ट्राइंगल्स, क्या आ गए, 90 डिग्री। वन मोर थिंग, AB इज इक्वल टू, AB गिवन है किसके, D के, AB इज इक्वल टू D, AB D के इक्वल गिवन है। और एक चीज दे रखी है क्या, कि जो BF है दैट इज इक्वल टू CD, BF DC या CD के इक्वल है। तो व्हाट इज गिवन, इस फिगर में क्या गिवन है हमारे पास, वन थिंग, एंगल A इज इक्वल टू एंगल E, कंप्लीट नाम आप लिख सकते हो चाहो तो, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DF, इट इज 90, इट इज गिवन। वन मोर थिंग, AB इज इक्वल टू D, AB किसके इक्वल दे रखा है, ED के इक्वल दे रखा है, AB इज इक्वल टू ED एंड BF इज इक्वल टू DC आल्सो, इट इज गिवन। वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि AC जो है वो किसके इक्वल होगा, EF के इक्वल होगा। वन थिंग, AC इज इक्वल टू EF एंड अनदर पार्ट वी हैव टू प्रूव क्या, कि AB जो है वो पैरेलल होगा किसके, ED के, AB पैरेलल टू ED आल्सो वी हैव टू प्रूव, ये भी हमें प्रूव करना है। दो पार्ट प्रूव करने हैं, एक तो ये पार्ट इक्वल होंगे और ये क्या होंगे, पैरेलल होंगी, AB और D क्या होंगे, आपस में पैरेलल, इस फिगर में हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं, क्या लेंगे, पहले तो देखिए हमें ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट हो सकती है, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कब हो सकती हैं, एंगल 90 है, अगर इनका हाइपोटेन्यूज साइड अपोजिट टू राइट एंगल, इसका हाइपोटेन्यूज BC, इसका हाइपोटेन्यूज DF, अगर BC और DF इक्वल बन जाए तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि एक साइड इक्वल पहले ही दे रखी है। तो हाइपोटेन्यूज को इक्वल बनाना है हमें, BC और DF को इक्वल बनाना है, इनका कुछ पार्ट इक्वल दे रखा है, क्या दे रखा है, BF इज इक्वल टू DE, नॉट DE, DC, इट इज गिवन, BF इज इक्वल टू DC, इट इज गिवन। ये दोनों पार्ट इक्वल है, इक्वल में अगर मैं इक्वल चीज ऐड कर दूं, FC ऐड कर दूं बोथ साइड, BF प्लस FC दैट इज इक्वल टू DC प्लस FC, इक्वल में मैंने क्या किया, इक्वल ऐड कर दिया, इक्वल में इक्वल ऐड, रिजल्ट विल बी इक्वल, यूक्लिड ने कहा था। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, BF प्लस FC बिकम्स BC एंड DC प्लस FC, DC में FC ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, दैट बिकम्स DF। सपोज इट इज इक्वेशन फर्स्ट, मान लिया क्या आ गई मेरे पास, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर लें, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल में ABC, तो ये क्या बनेगी, EDF एंड ट्राइंगल EDF, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EDF, व्हाट, फर्स्ट थिंग, एंगल A इज इक्वल टू एंगल E 90 डिग्री, व्हाई, इट इज गिवन, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। ABC की साइड अगर मैं लूं BC, तो उसकी साइड क्या बनेगी हमारे पास, EDF की DF, राइट एंगल के अपोजिट क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ये किससे आया, मैंने प्रूव किया किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट, हमने इक्वेशन फर्स्ट में प्रूव कर लिया। राइट ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज क्या है, इक्वल है, एक साइड ABC की साइड AB, तो उसकी क्या साइड है, ED,
एनी साइड इट इज आल्सो गिवन, ये भी हमारे पास क्या है, गिवन। तो कौन सा रूल लग गया, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल। मैंने पहले ही बताया था जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो केवल और केवल किससे रिलेटेड है, आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल से रिलेटेड है। तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्रायंगल एबीसी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ईडीएफ, एबीसी किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, ईडीएफ के। एंड व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल। अगर मैं इसकी साइड एसी लेता हूं तो इसकी साइड क्या बनेगी, ईएफ। यही हमें प्रूव करना था, एसी इज इक्वल टू ईएफ, सीपीसीटी corresponding parts of congruent triangles. One more thing, two triangles are congruent then corresponding angles are equal. इसका B पे एंगल सपोज एंगल 1, तो इसका किस पे एंगल होगा, B पे। इसका अगर B पे एंगल है तो इसमें लाइक D कहां पे लाई कर रहा है, बीच में, इसमें B बीच में लाई कर रहा है, तो B और D पे एंगल क्या होंगे, इक्वल। तो इसका B पे 1 हो गया, उसका 2 हो गया, 1 इज इक्वल टू 2 आल्सो, इट इज आल्सो सीपीसीटी। ये भी क्या होगा, corresponding parts of congruent triangles। अब मैं इस फिगर में से एक फिगर और निकाल रहा हूं अलग से। इस फिगर में से ये ए था, ये बी था, ये डी था, ये ई था। ये बी पे एंगल 1 है, ये क्या एंगल 2। दीज टू एंगल्स आर इक्वल। देखिए क्या है, टू स्ट्रेट लाइंस एंड वन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट देम, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, सीपीसीटी से अभी किया हमने। Here alternate angles are equal, then lines will be parallel. AB parallel to ED, AB किसके पैरेलल होगा, ED के पैरेलल होगा। Why? रीजन क्या लिखेंगे, because alternate angles are equal. Alternate angles are equal, क्योंकि alternate angles क्या है, इक्वल, और alternate angles इक्वल हो तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। ये दो स्ट्रेट लाइन बन रही है, ट्रांसवर्सल बन रहे हैं, अल्टरनेट एंगल्स क्या है, इक्वल। अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइंस क्या बन जाएंगे हमारे पास, पैरेलल। ये भी हमें प्रूव करना था। एक चीज और इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं हम चाहें तो। अगर मैं ज्वाइन कर दूं किसको, बी को, इफ आई ज्वाइन बी एंड आई ज्वाइन आल्सो एडी, बी और एडी को मैं ज्वाइन कर देता हूं, तो यहां पे देखिए ए बी ईडी एक क्वाड्रिलेटरल बन गई। अगर मैंने बी को और एडी को ज्वाइन कर दिया तो ए बी ईडी कैसी क्या बन गई, क्वाड्रिलेटरल। एंड इन दैट क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ईडी, ए बी इज इक्वल टू ईडी, इट वाज गिवन। एंड ए बी इज पैरेलल टू ईडी, ए बी ईडी के पैरेलल भी है। इन एनी क्वाड्रिलेटरल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल। एक पेयर अपोजिट साइड का क्या है, पैरेलल भी है, इक्वल भी है, तो ए बी ईडी को हम क्या कह सकते हैं, ए बी ईडी विल बी ए पैरेललोग्राम। ए बी ईडी हमारे पास क्या बन जाएगी, पैरेललोग्राम। इफ एनी क्वाड्रिलेटरल हैज वन पेयर अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल, पैरेलल भी इक्वल भी हो। हम 9th चैप्टर में इसको प्रूव भी करेंगे। 8वीं क्लास में आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हो, 9th में हम ज्योमेट्रिकली प्रूव भी करेंगे कि किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल भी हो, इक्वल भी हो, नॉट इन 9th बट 8th चैप्टर, पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो तो क्या होती है, पैरेललोग्राम। तो इसमें आगे क्वेश्चन बढ़ा सकता है, ये पूछ सकता है आल्सो प्रूव दैट ए बी ईडी इज ए पैरेललोग्राम। तो इस प्रकार से इसको प्रूव कर सकते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एबीसीडी एक रेक्टेंगल है हमारे पास, एंड इन दैट रेक्टेंगल P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन ED एंड BC। P और Q ED और BC पे पॉइंट्स हैं, और फिगर बनाई है, दो ट्रायंगल बनाई है, P और Q को ज्वाइन करके उनके कुछ पार्ट्स इक्वल दे रखे हैं, वही अदर पार्ट्स हमें इक्वल प्रूव करने हैं। तो ध्यान से देखें क्या है हमारे पास कि ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD एक रेक्टेंगल है, ABCD इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल नाम आते ही प्रॉपर्टीज ध्यान में आनी चाहिए। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, पैरेलल होती है, ईच एंगल 90 डिग्री भी होता है, डायगोनल भी इक्वल होते हैं, सारी प्रॉपर्टीज ध्यान में आनी चाहिए। P एंड Q आर पॉइंट्स, P और Q पॉइंट्स है किन पे, P पॉइंट ED पे है, Q पॉइंट BC पे है, सच दैट वन थिंग गिवन। पहली चीज तो क्या गिवन है, ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है तो साइड्स पैरेलल भी हो गई, अपोजिट साइड इक्वल भी हो गई, और ईच एंगल क्या हो गया, 90, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। दूसरी चीज क्या दे रखी है, AQ इज इक्वल टू BP। AQ किसके इक्वल दे रखा है, BP के। AQ एंड BP आर ज्वाइंट, AQ इज इक्वल टू BP आल्सो। इस फिगर में AQ किसके इक्वल है, BP के इक्वल है। व्हाट वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, एंड AQ एंड BP इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वी हैव टू प्रूव AP इज इक्वल टू BQ। वन थिंग, एक तो हमें प्रूव करना है कि AP और BQ इक्वल होंगे, फर्स्ट पार्ट हो गया। एंड सेकंड पार्ट वी हैव टू प्रूव, दूसरा पार्ट क्या प्रूव करना है हमें, उसमें प्रूव करना है कि AO इज इक्वल टू क्या होगा, BOB होगा। AO इज इक्वल टू B। प्रूफ क्या लें,
ट्राइंगल दिख रही है आपको फिगर में, ए बी पी इज ए राइट ट्राइंगल, बी ए क्यू इज आल्सो ए राइट ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल को हम क्या कर दें, कॉन्ग्रुएंट कर दें। इन ट्राइंगल ए बी पी, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल बी ए क्यू, ए बी पी और बी ए क्यू ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल बी ए क्यू, इसका एंगल ए 90 है, ए मींस एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी, तो उसका एंगल क्यू बी ए, क्यू बी ए। ध्यान से देखे फिगर में, ईच 90, अरे ये रेक्टेंगल के एंगल है, ये एंगल रेक्टेंगल का है, ट्राइंगल के अंदर बिलाई कर रहा है, रेक्टेंगल का एंगल है, एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल रीजन लिख देंगे हम। राइट एंगल होगी दोनों ट्राइंगल, ए क्यू इज इक्वल टू क्या दे रखा है, बीपी, बीपी ए बी पी का हाइपोटेन्यूज क्या है, बीपी है, और उसका हाइपोटेन्यूज क्या है, ए क्यू, एंड दे आर इक्वल, बीपी इज इक्वल टू ए क्यू हाइपोटेन्यूज एंड दे आर इक्वल, इट इज गिवन। और ये साइड जो है हमारे पास कौन सी, ए बी साइड इसमें है, तो उसमें क्या बोलेंगे उसको, बी ए बी कहें या बी ए कहें, लेंथ तो सेम होगी, चेंज नहीं होगी, तो क्या है, एनी साइड एंड इट इज कॉमन, क्या लिखेंगे, कॉमन। तो क्या बन जाएगा, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड बाय, वही आर एच एस, रटा रटाया बन रहा है भाई, आर एच एस, रटना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल, व्हाट, ट्राइंगल ए बी पी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए क्यू। ए बी पी जो ट्राइंगल होगी वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, बी ए क्यू के कॉन्ग्रुएंट होगी। व्हेन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, इसकी साइड ए पी लें तो उसकी क्या बनेगी, पी क्यू सी पी सी टी। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, पहला पार्ट ये प्रूव करना था। दूसरी चीज, ए बी पी में ये एंगल 1 मान लेता हूं मैं, तो बी ए क्यू में ये एंगल 2, ए बी पी में बी पे एंगल क्या बनता है, एंगल 1, बीच में बी लाई कर रहा है तो उसमें बीच में क्या कर रहा है, ए, तो बी ए क्यू में बीच में क्या लाई कर रहा है, ए, तो ए पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये भी क्या होंगे, एंगल भी इक्वल होंगे। अब देखे फिर से, इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल AOB, व्हाट, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, क्या, इन ए ट्राइंगल इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन साइड अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल। किसी ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी, एंड इफ टू साइड्स आर इक्वल देन एंगल्स अपोजिट टू देम विल आल्सो बी इक्वल, कन्वर्स भी किया था हमने। तो यहाँ पे AOB में हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल टू 2 क्यों है, हमने प्रूव किया कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से। तो इस फिगर में एंगल 1 और 2 इक्वल है, तो इनके अपोजिट साइड, ये साइड और ये साइड, एंगल 2 के अपोजिट OB, एंगल 1 के अपोजिट AO, तो AO विल बी इक्वल टू BO। क्या लिखेंगे रीजन, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स विल बी इक्वल, इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल। यही हमारा सेकंड पार्ट था। फिर से देखना चाहो इस क्वेश्चन को, फिर से देख सकते हो, ABCD रेक्टेंगल है, P और Q पॉइंट्स दिए हुए थे, ए क्यू बीपी के इक्वल दिया हुआ था, हमने सिंपली ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किया, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल आ गए, एंगल 1 और 2 इक्वल आ गए, तो फिर से इस ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स क्या बन गई, इक्वल बन गई। तो यही हमें प्रूव करना था। एक क्वेश्चन और देखें इससे रिलेटेड, आरएचएस से रिलेटेड, बोर्नाउ, वेरी इंटरेस्टिंग है ये आरएचएस। अगर आप 5-6 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेंगे तो किसी भी फिगर में आप दो ट्राइंगल पहचाननी है और उनको कॉन्ग्रुएंट करना है। ज्योमेट्री पोर्शन को ये कर दे कि टिपिकल है, टिपिकल नहीं है, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ज्योमेट्री जो हमारा है। उसमें हमें फिगर को पहचानना है और कुछ भी नहीं, फिगर पहचान लिया तो क्वेश्चन इजी हो गया। अगर मान लो ये क्वेश्चन आपके पास ऑब्जेक्टिव में आते हैं, सब्जेक्टिव सोल्यूशन दिया मैंने, ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो आपको इतना सारा करने की जरूरत नहीं, हमें फिगर को ही ऑब्जर्व करना है कंसेंट्रेशन के साथ, और फिगर में हम पाएंगे कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बन रहे हैं तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, टक से आंसर लगा देंगे, हमें इतना लंबा चौड़ा सोल्यूशन करने की जरूरत उसमें नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें कह रहा है कि ABCD एक स्क्वायर है, ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD इज ए स्क्वायर एंड ए पॉइंट E लाइज इनसाइड इट। ABCD एक स्क्वायर है और एक पॉइंट E लाई कर रहा है, एंड इफ वी ज्वाइन दिस CE को ज्वाइन करें एंड प्रोड्यूस भी कैसे करना है ये भी ध्यान रखना, D इज आल्सो ज्वाइन, C को भी ज्वाइन किया गया है, D को भी ज्वाइन किया गया है, D स्क्वायर के अंदर कहीं पे पॉइंट लाई कर रहा है। C को किस प्रकार से ज्वाइन किया गया, अप टू पॉइंट F, एंड इफ AF इज ज्वाइन एंड प्रोड्यूस, AF को ज्वाइन करें और प्रोड्यूस कर दें
तो एक स्क्वायर और बन जाती है उधर से डी जी पॉइंट तक करें, मतलब हमारे पास एक स्क्वायर तो ABCD है और एक स्क्वायर क्या है DEFG। देयर आर टू स्क्वायर्स इन दिस फिगर। हमें जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि AG इक्वल टू होगा किसके, C के इक्वल होगा। वी हैव टू प्रूव AG इज इक्वल टू C। वही बात मैंने बताया, फिगर को ध्यान से देखोगे आपको थ्योरेटिकल सॉल्यूशन देने की जरूरत नहीं है अगर हम क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करें तो। अब ये देखिए, ये स्क्वायर्स है, स्क्वायर में हमें मालूम है ईच एंगल क्या होता है 90। फिगर AG कौन सी ट्रायंगल की साइड बनती है, AGD की बनती है। AGD में ये एंगल 90 है, क्यों है भाई ये 90, क्योंकि स्क्वायर का ईच एंगल 90 होता है। CED में ये 90 है, ये 90 क्यों है, क्योंकि ये स्क्वायर का अंदर का एंगल हो गया इंटीरियर एंगल 90, तो एक्सटीरियर भी क्या बनेगा 90, क्योंकि दोनों का सम क्या है 180। तो इसमें ये क्या बन गया 90 बन गया। इस ट्रायंगल में GAD में और इस ट्रायंगल में CED में एंगल 90 आ गए। दूसरी बात, GAD की हाइपोटेन्यूज क्या बनता है, दैट इज हाइपोटेन्यूज। साइड ऑफ स्क्वायर मैंने लार्जर की क्या मान ली, A मान ली। साइड अपोजिट टू राइट एंगल क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। और इसमें हाइपोटेन्यूज भी क्या होगा, A होगा। क्यों होगा भाई, साइड्स ऑफ स्क्वायर, CD भी स्क्वायर की साइड है, AD भी सेम स्क्वायर की साइड है, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो दो ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल राइट ट्रायंगल हैं, देयर हाइपोटेन्यूज आर इक्वल, उनके हाइपोटेन्यूज भी क्या है हमारे पास इक्वल। और चीज देखें, ये साइड GD साइड दूसरे स्क्वायर की साइड मैंने B मान ली, तो उसमें भी D साइड क्या है हमारे पास B। अब फिर से इस फिगर पे जाएं आप, एक तो ट्रायंगल है मेरे पास AGD ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल AGD, और एक ट्रायंगल है मेरे पास CED। AGD एंड CED क्या आ गया हमारे पास, हाइपोटेन्यूज इक्वल है, राइट ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज इक्वल और एनी साइड इक्वल। RHS से फिगर से क्वेश्चन हो गया, RHS से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, इसकी साइड AG होगी तो उसकी क्या होगी AG, तो इसकी क्या बनेगी CE। AG विल बी इक्वल टू C। देखिए इस क्वेश्चन को, गिवन वगैरह मैं नहीं लिख रहा, सिंपली सॉल्यूशन करवा रहा हूं। इन ट्रायंगल AGD एंड ट्रायंगल CED, AGD एंड CED ट्रायंगल में व्हाट, एंगल AGD विल बी इक्वल टू एंगल CED। व्हाई, ईच 90, क्यों होगा, एंगल ऑफ स्क्वायर, और ये भी एक्सटीरियर एंगल ऑफ स्क्वायर भी 90 होता है, तो एंगल्स ऑफ स्क्वायर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ स्क्वायर, तो दोनों ट्रायंगल क्या होगी राइट ट्रायंगल। AGD की साइड अगर मैं AD लूं तो उसकी साइड क्या बनेगी CD, दैट इज हाइपोटेन्यूज, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर की साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो ये क्या आ गया हाइपोटेन्यूज इक्वल आ गया। दूसरी चीज, इसकी साइड अगर मैं GD लूं तो इसकी साइड क्या बनेगी मेरे पास ED, एनी साइड। ये भी क्या है, साइड्स ऑफ स्मॉलर स्क्वायर की साइड्स भी क्या होंगी, इच साइड इक्वल होगी। तो क्या रूल लग गया, बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, क्या बनेगा हमारे पास, ट्रायंगल AGD विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CED। AGD CED के क्या होगी कॉन्ग्रुएंट, एंड व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल। इसका AG पार्ट होगा तो इसका क्या होगा C, क्या कहेंगे CPCD। तो जो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल है, आई थिंक वो आपके दिमाग में 100% क्लियर हो गया होगा। RHS में बहुत ज्यादा बच्चे पजल हो रहे थे, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंस रूल में अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो जरूर पूछिएगा। ओके, थैंक यू।